राधे कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है हंस और कौवा। कृपया पूरी कहानी को सुने, हमें आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक शहर के अंदर दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती झगड़ती थी। एक बार एकादशी के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़े से तंग आकर जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिक झिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते समय उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल न पड़े इसके लिए गुफा के बाहर हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। हंस सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा, और एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा। इस ब्राह्मण के प्राण कैसे बचाएं? उसे उपाय सूझता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। एकादशी के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा दे रवाना करें। इससे आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे अच्छी लगती है तथा वह अपनी गुफा से निकलता है तथा पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने लेकर उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये सिंह है, पता नहीं कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी को उसी जंगल में शेर की गुफा की ओर भेजती है। इस बार शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है। अच्छा है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊंगा। शेर की नींद में खलल पड़ेगी जिससे शेर को गुस्सा आएगा तथा वह ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा कांव 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 चिल्लाता है। शोर सुनकर शेर गुस्सा होकर जगता है और गुफा से बाहर आता है तथा उसकी नज़र दूसरे ब्राह्मण पर पड़ती है तो उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। शेर पूर्व में हंस के कहने पर किए गए अपने धर्म को खत्म नहीं करना चाहता है। वो दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भये प्रधान। तुम तो विप्रा अपने घर जाओ, मैं ना जानूं जजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं, और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही ए ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। शिक्षा, जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के हैं, और जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौवे के समान हैं।